इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुए युद्ध विराम के बीच हमास 3 इजरायली समेत कुल 8 बंधकों की रिहाई करने वाला है। इजराइल के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि हमास बृहस्पतिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई के तहत 2 महिलाओं, 80 साल की एक पुरुष समेत 3 इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। इसके अतिरिक्त थाईलैंड के भी 5 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस तरीके से हमास कुल 8 बंधकों की रिहाई एक बार फिर करने वाला है। बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल आजाद करेगा। बंधकों की रिहाई का यह सिलसिला 19 जनवरी को इजराइल हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद से जारी है। अधिकारी कहते हैं कि हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों में इजराइल की महिलाएं अरबेल येहूद 29 साल की और अगम बर्गर 19 साल और एक पुरुष जिसका नाम गादी मोजस है 80 साल, वो भी शामिल हैं। हमास इजराइल के अलावा थाईलैंड के भी 5 नागरिकों की रिहाई करने वाला है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि रिहा किए जाने वाले थाईलैंड के नागरिकों के नाम नहीं बताए गए हैं। ये रिहाई इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का हिस्सा है, जिसके तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों और इजराइल द्वारा पकड़े सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। आज युद्ध विराम का 11वां दिन है। आपको बता दें, गाजा में 8 थाई बंधक हैं, साथ ही एक नेपाली और एक तंजानियाई बंधक भी हमास की कैद में है। थाईलैंड के 2 नागरिकों और तंजानिया के एक नागरिक को इजराइल ने पहले ही मृत घोषित कर दिया। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल भी 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें इजराइल के खिलाफ खतरनाक हमलों में शामिल लगभग 30 जवान शामिल हैं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हमास ने शनिवार को इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार 25 जनवरी को इसकी जानकारी दी थी। इजराइल ने हमास द्वारा रिहा की गई प्रत्येक महिला सैनिक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया। हमास की कैद में रह रहे इन सैनिकों का अपहरण 7 अक्टूबर 2023 को नाहल ओज पोस्ट पर हमले के दौरान किया गया। आपको बता दें, कतर और मिस्र ने अमेरिका के समर्थन से इस संघर्ष विराम की मध्यस्थता की है। नवंबर 2023 में हुए एक संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब लड़ाई में एक स्थायी विराम दिख रहा है। इजराइल के एक अधिकारी का कहना है कि हमास अब 3 इजरायली और 5 थाई नागरिकों को मुक्त करेगा, यानी 8 नागरिकों को मुक्त किया जाएगा। गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इन लोगों की रिहाई गुरुवार को है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। इससे पहले 25 जनवरी को हमास ने 4 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया था, जबकि 19 जनवरी को 3 इजरायली महिला को मुक्त किया गया था। इन बंधकों के बदले इजराइल करीब 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। हमास इजराइल के अलावा थाईलैंड के भी 5 नागरिकों की रिहाई करने वाला है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि रिहा किए जाने वाले थाईलैंड के नागरिकों के नाम नहीं बताए गए हैं। ये रिहाई इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का हिस्सा है, जिसके तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों और इजराइल द्वारा पकड़े सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। आज युद्ध विराम का 11वां दिन है। आपको बता दें, गाजा में 8 थाई बंधक हैं, साथ ही एक नेपाली और एक तंजानियाई बंधक भी हमास की कैद में है। थाईलैंड के 2 नागरिकों और तंजानिया के एक नागरिक को इजराइल ने पहले ही मृत घोषित कर दिया। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल भी 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें इजराइल के खिलाफ खतरनाक हमलों में शामिल लगभग 30 जवान शामिल हैं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हमास ने शनिवार को इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार 25 जनवरी को इसकी जानकारी दी थी। इजराइल ने हमास द्वारा रिहा की गई प्रत्येक महिला सैनिक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया। हमास की कैद में रह रहे इन सैनिकों का अपहरण 7 अक्टूबर 2023 को नाहल ओज पोस्ट पर हमले के दौरान किया गया। आपको बता दें, कतर और मिस्र ने अमेरिका के समर्थन से इस संघर्ष विराम की मध्यस्थता की है। नवंबर 2023 में हुए एक संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब लड़ाई में एक स्थायी विराम दिख रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।